नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले से पहले टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने मुकाबले का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने पहले टेस्ट के लिए टीम में एक साथ 4 बड़े बदलाव कर दिया और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। उसे देखकर साफ लग रहा है कि टीम इंडिया श्रीलंका को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं है। एक तरफ कप्तान के रूप में शुभमन गिल के सामने नई चुनौती है, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों के लिए यह मुकाबला खुद को साबित करने का बड़ा अवसर बनने वाला है। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में एक खास बात होती है, यहां सिर्फ 1-2 घंटे की अच्छी क्रिकेट से मैच नहीं जीता जाता। 5 दिनों तक धैर्य, तकनीक, फिटनेस, मानसिक मजबूती और सही समय पर सही फैसला लेना पड़ता है। यही वजह है कि श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। T20 क्रिकेट की तेज रफ्तार से अलग टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों को लंबे समय तक क्रीज पर टिकना होगा, गेंदबाजों को लगातार दबाव बनाना होगा और कप्तान शुभमन गिल को हर सत्र के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी होगी। सबसे ज्यादा नजरें कप्तान शुभमन गिल पर रहने वाली हैं। बल्लेबाज के रूप में गिल पहले ही अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन कप्तान के रूप में हर फैसला उनकी नेतृत्व क्षमता का हिस्सा बनेगा। टेस्ट मैच में कप्तानी करना T20 से बिल्कुल अलग चुनौती है। यहां एक गेंदबाज का स्पेल कब खत्म करना है, फील्ड कहां लगानी है, नई गेंद कब लेनी है, स्पिनर्स को किस समय आक्रमण पर लगाना है और विपक्षी बल्लेबाजों को किस तरह जाल में फंसाना है, इन सभी फैसलों का असर घंटों बाद दिखाई देता है। इसलिए श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट शुभमन गिल की कप्तानी की एक नई परीक्षा भी माना जा सकता है। 4 बड़े बदलावों की सबसे बड़ी वजह टीम का संतुलन दिखाई दे रही है। भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बार ऐसी प्लेइंग 11 तैयार करना चाहता है जिसमें बल्लेबाजी की गहराई भी हो और गेंदबाजी में विकेट लेने की पर्याप्त क्षमता भी। कुछ खिलाड़ियों को आराम देने की रणनीति बनाई गई है, जबकि कुछ नए खिलाड़ियों को लंबे प्रारूप में अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया गया है। यही बदलाव इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम अपनी परिस्थितियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। श्रीलंकाई पिचों पर स्पिन गेंदबाज किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर पिच में टर्न और धीमापन दिखाई देता है तो भारतीय बल्लेबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती धैर्य बनाए रखने की होगी। वहीं अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहती है तो दोनों टीमों के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के बीच एक लंबी और रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी की विविधता हो सकती है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों के पास विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने का मौका होगा, जबकि मिडिल ओवर्स में स्पिनर श्रीलंका की बल्लेबाजी पर शिकंजा कस सकते हैं। यही कारण है कि कप्तान शुभमन गिल को गेंदबाजों का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करना होगा। टेस्ट क्रिकेट में एक गलत स्पेल कई बार पूरे दिन का मोमेंटम विपक्षी टीम के पक्ष में कर सकता है। दोस्तों, इस मुकाबले में सिर्फ बड़े नाम ही नहीं बल्कि युवा खिलाड़ियों पर भी खास नजर रहने वाली है। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू या वापसी करने वाले खिलाड़ी के लिए पहला मैच हमेशा यादगार होता है। एक शानदार शतक, 5 विकेट या मुश्किल परिस्थिति में खेली गई साझेदारी किसी खिलाड़ी के करियर को नई दिशा दे सकती है। इसलिए भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी के पास अपनी कहानी लिखने का मौका होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कप्तान शुभमन गिल ने आखिर किन 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया है, किन नए चेहरों को मौका मिला है, भारत की बल्लेबाजी का क्रम क्या रहने वाला है, कौन गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है और किस खिलाड़ी के प्रदर्शन पर इस टेस्ट मुकाबले का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही हम पिच के मिजाज, दोनों टीमों की रणनीति और भारत की पूरी खतरनाक प्लेइंग 11 का एक एक खिलाड़ी के हिसाब से गहराई से विश्लेषण भी करेंगे। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि भारतीय टीम के नए कप्तानी दौर की एक महत्वपूर्ण शुरुआत बनने जा रहा है। शुभमन गिल के सामने चुनौती बड़ी है, श्रीलंका की परिस्थितियां अलग हैं और टेस्ट क्रिकेट में छोटी से छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर भारत अपने मजबूत पक्षों का सही इस्तेमाल करता है, बल्लेबाज धैर्य दिखाते हैं और गेंदबाज सही समय पर विकेट निकालते हैं, तो टीम इंडिया मुकाबले पर शुरुआत से ही अपना दबदबा बना सकती है। नंबर 1, केएल राहुल इस टीम में अनुभव और तकनीकी मजबूती का ऐसा मेल है जो टेस्ट क्रिकेट की कठिन परिस्थितियों में बेहद काम आता है। नई गेंद को संभालने की उनकी क्षमता और पारी को धीरे धीरे बड़ा बनाने का अंदाज उन्हें शीर्ष क्रम में महत्वपूर्ण बनाता है। श्रीलंका की परिस्थितियों में राहुल से सिर्फ रन नहीं बल्कि शुरुआती दबाव को नियंत्रित करने की उम्मीद होगी। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे मैच की स्थिति के अनुसार अपने बल्लेबाजी का तरीका बदल सकते हैं।
इस मुकाबले में राहुल की जिम्मेदारी टीम को स्थिर शुरुआत देने और युवा बल्लेबाजों के लिए मजबूत आधार तैयार करने की होगी। नंबर 2, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल भारतीय टेस्ट क्रिकेट के उस आक्रामक अंदाज को लेकर आते हैं जिसमें धैर्य और सकारात्मक बल्लेबाजी दोनों साथ दिखाई देते हैं। स्पिन के खिलाफ उनके फुटवर्क और गेंद को देर तक देखने की क्षमता उन्हें श्रीलंकाई परिस्थितियों में खास बनाती है। वार्म अप मुकाबले में 61 रन की पारी से उन्होंने अपनी लय का संकेत भी दिया। पहले टेस्ट में उनसे उम्मीद होगी कि वे शुरुआत में जोखिम को समझते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाएं और बड़ी पारी की नींव रखें। नंबर 3, देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल के लिए यह मुकाबला खुद को टेस्ट स्तर पर मजबूती से स्थापित करने का शानदार अवसर है। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज लंबी पारी खेलने के लिए जरूरी शांत स्वभाव रखता है और हालिया वार्म अप मैच में नाबाद 142 रन बनाकर उन्होंने चयन की दौड़ में अपनी दावेदारी बेहद मजबूत की। नंबर 3 पर उनकी भूमिका खास होगी क्योंकि शुरुआती विकेट गिरने की स्थिति में उन्हें पारी को संभालना होगा। श्रीलंका में उनका धैर्य, स्ट्रोक चयन और स्पिन के खिलाफ संतुलन भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नंबर 4, कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल के लिए यह सिर्फ एक और टेस्ट नहीं बल्कि कप्तान के रूप में अपनी सोच और नेतृत्व को मैदान पर उतारने का अवसर है। शीर्ष क्रम में उनकी बल्लेबाजी टीम को स्थिरता देती है जबकि कप्तानी में उनसे परिस्थितियों को जल्दी पड़ने की उम्मीद होगी। हाल ही में उंगली की चोट के कारण वार्म अप मैच के पहले दिन वे मैदान से बाहर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाए और फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत दिया कि परिस्थितियों में गिल की कप्तानी खासतौर पर गेंदबाजी बदलाव और स्पिन के इस्तेमाल से परखी जाएगी। नंबर 5, सरफराज खान। सरफराज खान का नाम आते ही टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी की खास पहचान सामने आती है। गेंद को करीब से देखकर रन बनाने की क्षमता और दबाव में आक्रामक शॉट खेलने का साहस। श्रीलंका के खिलाफ अगर उन्हें मध्यक्रम में मौका मिलता है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती स्पिनरों के खिलाफ लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रखना होगी। सरफराज का स्वभाव पारंपरिक टेस्ट बल्लेबाजी से थोड़ा अलग है। वे रन बनाने के मौके तलाशते रहते हैं। यही सकारात्मक सोच उन्हें विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किल बना सकती है। नंबर 6, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज से कहीं अधिक भूमिका निभाते हैं। उनकी बल्लेबाजी मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखती है और विकेट के पीछे उनकी ऊर्जा टीम के माहौल को भी प्रभावित करती है। श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली परिस्थितियों में पंत के लिए शॉट चयन बेहद महत्वपूर्ण होगा। वे अगर शुरुआत में धैर्य दिखाते हैं और बाद में अपने आक्रामक खेल को खोलते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव तेजी से बढ़ सकता है। इस मुकाबले में उनकी विकेट कीपिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी उनकी बल्लेबाजी। नंबर 7, ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल भारतीय टेस्ट सेटअप में एक भरोसेमंद बैकअप विकेट कीपर के साथ उपयोगी बल्लेबाजी विकल्प है। उनकी बल्लेबाजी में जल्दबाजी की जगह परिस्थितियों को समझकर खेलने का गुण दिखाई देता है। अगर उन्हें अंतिम एकादश में जगह मिलती है तो मध्यक्रम में उनकी भूमिका पारी को स्थिरता देने की होगी। श्रीलंका के स्पिनरों के खिलाफ जुरेल का डिफेंस और स्ट्राइक रोटेशन महत्वपूर्ण रह सकता है। उनके लिए यह मुकाबला खुद को लंबे प्रारूप के भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में और मजबूत करने का अवसर होगा। 8, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इस प्लेइंग 11 के सबसे बहुआयामी खिलाड़ियों में से एक हैं। बल्लेबाजी में वे निचले क्रम को मजबूती देते हैं। गेंदबाजी में बाएं हाथ की स्पिन से लगातार दबाव बना सकते हैं और फील्डिंग में उनकी तेजी अलग स्तर की है। परिस्थितियां स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती हैं, इसीलिए जडेजा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वे बल्लेबाजी में उपयोगी रन जोड़ते हैं और गेंद से बीच के ओवरों में विकेट निकालते हैं तो भारत का संतुलन काफी मजबूत हो सकता है। नंबर 9, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज इस गेंदबाजी आक्रमण में तेज गेंदबाजी का अनुभव और लगातार मेहनत करने की क्षमता लेकर आते हैं। श्रीलंका की गर्म और उमस भरी परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों के लिए चुनौती अलग तरह की होगी क्योंकि गेंद की चमक और कठोरता जल्दी कम हो सकती है। ऐसे में सिराज की लाइन, लेंथ और रिवर्स स्विंग हासिल करने की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलाने के साथ साथ उन्हें लंबे स्पेल में अनुशासन बनाए रखना होगा। नंबर 10, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए श्रीलंका का यह दौरा तेज गेंदबाजी में अपनी जगह मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उनकी लंबाई और उछाल निकालने की क्षमता उन्हें बल्लेबाजों के लिए अलग चुनौती देती है। गाले में अगर पिच से शुरुआत में सीएम मूवमेंट मिलती है तो प्रसिद्ध उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी ओर सपाट परिस्थितियों में उन्हें धैर्य के साथ सही क्षेत्र में गेंदबाजी करनी होगी। उनकी भूमिका सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं होगी।
दूसरे छोर से दबाव बनाकर सिराज और स्पिनरों के लिए मौके तैयार करना भी उतना ही जरूरी होगा। नंबर 11, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इस टीम के सबसे अलग गेंदबाजी हथियारों में शामिल है। उनकी कलाई से निकलने वाली विविधता बल्लेबाजों को सामान्य बाएं हाथ के स्पिन से अलग चुनौती देती है। श्रीलंका की परिस्थितियों में अगर पिच धीरे धीरे टूटती है तो कुलदीप का रोल बेहद बड़ा हो सकता है। वे बीच के सत्रों में साझेदारी तोड़ने और सेट बल्लेबाजों को चौंकाने की क्षमता रखते हैं। जडेजा के साथ उनका संयोजन भारत को अलग अलग कोणों से स्पिन आक्रमण करने का विकल्प देता है, जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए लगातार एक जैसी गेंदबाजी का सामना करना मुश्किल हो सकता है।